हमारी पत्नी यहीं पर विराजमान है और इसलिए वो जो है ये कर्म थे ये कहीं गई ही नहीं है। और भगवान ने क्या किया कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। जो स्थूल शरीर होता है वो ये है पंचभौतिक शरीर, ये स्थूल शरीर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर आत्मा है। तो जब आत्मा निकाला जाए तो ये सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। एक होता है कारण शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भी अंदर रहता है। तो भगवान ने कहा कि इनके सूक्ष्म शरीर को भी मत निकालो, क्योंकि आत्मा को खींच लोगी तो ये मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो फिर ये होगा कि ये तो मर गई, कृष्ण ने मार डाला, लेने के देने होंगे, इसलिए इनको जीवित रखो, इनकी श्वास चलनी चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वही छोड़ दिया और कारण शरीर को खींच लिया। जैसे हमरा आत्मा खींचते हैं वैसे योग माया ने उनके कारण शरीर को खींचा और सबका कारण शरीर कृष्ण के पास चला गया। कहा तमेव परमात्मानं चार बुद्ध्या विसंगता गुणमयं देहं सत्य प्रक्षीण बंधना। ये अपने बंधन के अनुसार नहीं, भगवान ने उनके योग माया ने उनके शरीर को निकाल करके सीधे वहां पहुंचा दिया। और तब प्रश्न किया कि महाराज ये तो बड़ा गजब हुआ। कहा कृष्णम विदो परम शांतम न दूरम हतया पुरे। ये मुनिवर ये ब्रह्म मान करके उपासना नहीं करती थी, ये तो साधारण रूप में अपना पति ही मानती थी, तो इनका कल्याण कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह इस प्रश्न का उत्तर मैंने 7वें स्कंध में आपको दिया था कि भगवान का भजन चाहे जैसे करो। कहा कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च। चाहे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से भगवान की भक्ति करोगे तो उसका कल्याण होगा। 7वें स्कंध में कहा कि गोप्यः कामाद, गोपियों ने काम से भगवान को स्मरण किया। भयात् कंसो, कंस ने भय के साथ याद किया। द्वेषः चैत्यादयो नृपाः, और जो राजा थे वो द्वेष से भगवान को याद किए, तो भगवान ने उनको जो है सदगति प्राप्त किया कराया। तो आज ये है कहा भाव कुभाव अनखयालसहु नाम जपत मंगल दिशित सहु